Good morning everyone. Welcome to my Learn English. If you want to speak and to learn English, then subscribe, like and comment and share with your friends and press bell icon for notification. अगर आप चैनल में नए हैं, लर्न इंग्लिश क्लास में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें। और जो ये क्लास है बेसिकली ग्रामर और स्पीकिंग के लिए है, ये बिल्कुल आपको परफेक्ट इंग्लिश क्लासेस देंगे, ठीक है ना। और ये जो क्लास है डेली क्लासेस है। आज का जो लेसन है यूज ऑफ हैड है, ठीक है ना। तो आप यूज ऑफ हैज़ और यूज ऑफ हैव के बारे में और यूज ऑफ इज आर एम जितना होता है आप इससे बारे में रीड करना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं तो आप 1 2 3 4 5 क्लास में आपका है लेसन है, आप वहाँ जाएं और उसको रीड करें या तो लर्न करें। आप सब्सक्राइब कीजिएगा तब बिल्कुल आपको डेली क्लासेस मिलेगा, ठीक है ना। तो चलो आज का जो लेसन है यूज ऑफ हैड, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। हाँ, और राइट डाउन जरूर कीजिएगा, मतलब लिखिएगा जरूर, लिख लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए तो क्या है यूज ऑफ हैड, क्या है आज का जो लेसन है यूज ऑफ हैड। तो जो हैड आता है ना तो क्या है पास्ट टेंस में आता है, क्या है पास्ट टेंस में आता है, इसका पास्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप नोट कीजिएगा और राइट डाउन कीजिएगा, क्या है पास्ट टेंस में, ठीक है। तो ये पास्ट टेंस में करते हैं और ये सिंपल सेंटेंस का प्रयोग हम लोग करेंगे, सिंपल सेंटेंस, ठीक है ना। क्या है सिंपल सेंटेंस, मतलब साधारण वाक्य, मतलब सिंपल सेंटेंस जिसमें वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ नाउन का होगा, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नाउन का। तो सबसे पहले अगर हम बनाते हैं हेड को तो क्या आता है अफर्मेटिव सेंटेंस आता है। इसको आप नोट कर लें, राइट डाउन कर लें या तो आप इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, ठीक है। इस चीज़ को हम नोट कर रहे हैं। इसका रूल होता है कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट या तो नाउन, ठीक है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। क्या है सब्जेक्ट के बाद हेड लिखना है, हेड के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोले या तो नाउन। इस सिंपल सेंटेंस के लिए इस रूल के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। हेड जिसमें वर्ब का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे भी तो अगर हम बनाएंगे आगे तो अब बताएंगे आगे। चलिए अभी सब फिलहाल इसी के बारे में सीखते हैं हम। तो क्या है आई हैड ये लैपटॉप, हमारे पास एक लैपटॉप है, लैपटॉप था, हमारे पास एक लैपटॉप था, ठीक है। यू हैड ये बाइक, तुम्हारे पास आपके पास एक बाइक था, ठीक है ना। वी हैड हाउस, हमारे पास मकान था, ठीक है ना। वी है ये, क्या है सी हैड करली हेयर, क्या है करली हेयर, मतलब यह है सी हैड करली हेयर, मतलब उसके बाल घुंघरेले थी। ही हैड शार्प मेमोरी, ठीक है। उसका याददाश्त तेज था। चले इसका क्या है आप देख ले, ये सब्जेक्ट हुआ आपका, आई जो है सब्जेक्ट है, ये हेड है, आई हेड के बाद नाउन, और हम लोग इसका रूल अगर इंग्लिश रूल में बोलेंगे तो क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट है, ये हेड। इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लें या तो राइट डाउन कर लें, ठीक है। चले नेक्स्ट जो है नेगेटिव सेंटेंस। क्या है नेगेटिव सेंटेंस, क्या है नेगेटिव सेंटेंस। अगर आप नया है क्लास में तो आप अंत तक देखें, उसके बाद सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। क्या है नेगेटिव सेंटेंस, NEGATIVE नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। क्या है नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका जो रूल होता है क्या सब्जेक्ट प्लस, इसका जो नेगेटिव है 3 तरह से बनाएंगे, ठीक 3 तरह से बनता है। तो चलेगा वो बताते, पहला हेड के नो लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट नाउन है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आप अगर आप डिडेंट लगाते हैं, ठीक है ना, क्या लगाते हैं डिड नॉट लगाते हैं तो आपका हैव या तो हैज़ का प्रयोग प्लस ऑब्जेक्ट होगा या नाउन, ये जो आप बता रहे हैं। तीसरा क्या है अगर हेड लिखते हैं तो यहाँ हेड नॉट लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट नाउन, ठीक है ना।
तो हम अभी फ़िलहाल प्रयोग करेंगे हैड नो, सिंपल सा सेंटेंस है, इसको हम ये वाला भी हम बाद में सीखेंगे, ठीक है ना। तो इसके बारे में बिल्कुल अभी समझ में नहीं आएगा आपका, अभी हम इस बारे में सीखते हैं, सिंपल सा है तो सिंपल बारे में सीखते हैं, ठीक है, ईजी हो ताकि आप लोग को बिल्कुल समझ में हो। हैड प्लस नो, ठीक है ना, प्लस सब्जेक्ट या तो नाउन का इस नाउन बोल सकते हैं। तो क्या है कि आई हैड नो लैपटॉप, ठीक है। क्या है वी यू हैड नो, वी हैड नो बाइक, आपके पास कोई बाइक नहीं था। वी हैड नो हाउस, आपके पास कोई मकान नहीं था। हाउस का स्पेलिंग होता है HOUSE, हाउस, ठीक है। शी हैड नो कर्ली हेयर, उसकी बाल घुंघरीली नहीं थी। he had no sharp memory, उस अब देखिए इसका हिंदी ट्रांसलेट कर देते हैं कि आई हैड नो लैपटॉप, मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं था। आप ही हैड नो, यू हैड नो बाइक, आपके पास कोई बाइक नहीं था। वी हैड नो हाउस, अब हमारे पास कोई मकान नहीं था। सी हैड नो कर्ली हेयर, उसकी बाल घुंघरीली नहीं थी। ही हैड नो शार्प मेमोरी, उसके याददाश्त कमज़ोर नहीं था, मतलब इसका उसका याददाश्त तेज नहीं था, ठीक है ना। अब यह क्या है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में क्या क्या सब्जेक्ट, इसको आई को हम बोलते हैं, हेड का प्रयोग, नोट का प्रयोग, नो का प्लस ये तो नाउन को आप ऑब्जेक्ट बोलते हैं, रूल के अनुसार ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसका नाउन नाउन किसी के नाम लैपटॉप। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट राइट डाउन करें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इसको राइट डाउन करें और स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। चलिए इसको एरेज करते हैं, साफ कर देते हैं इसको। नेक्स्ट जो है लेसन है, नेक्स्ट जो टॉपिक क्या है, नेक्स्ट इंट्रोगेटिव से, क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। INTRROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको आप राइट एंड तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। इसका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक। जैसे कि हेड को हम पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे, उसके बाद सबसे बाद ऑब्जेक्ट या तो नाउन तो लिखबे करते हैं। इसको हम पता कैसे करते हैं, तो इसे पता इस तरह करता है कि प्रश्नवाचक लगा रहता है और हेड को पहले लगा रहता है सब्जेक्ट के बाद। तो सब्जेक्ट कहेंगे किसको, ऑब्जेक्ट ने, तभी हम इसको सैंपल दे दिखते हैं। चलें, क्या है हेड, अब हेड लिख दिए, आई लिखे, हेड आई क्या है, हेड आई ये लैपटॉप, क्या मेरे पास एक लैपटॉप था। देखिए ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये हेड है। अब चीज़ को आप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। चलिए दूसरा, यू हैड यू ये बाइक, क्या आपके पास एक बाइक था, ठीक है ना। वी हाउस, ठीक है। हैड सी हेयर, क्या he had he
शार्प मेमोरी। तो आपको हम समझा दिए क्या है, ये है हेड, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो क्या क्या हम मेरे पास लैपटॉप था, क्या आपके पास बाइक था, क्या हमारे पास घर था, क्या उसके बाल घुंघरीली थी, क्या उसके अदास तेज था। तो इस चीज़ को आप इस तरह से आप बना सकते हैं और बनाइएगा, ठीक है। इसी तरह बनेगा, इसका रूल यही है, यूज ऑफ हैड, ठीक है ना। तो अब इस चीज़ को आप नोट कर लें, राइट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट कर लें। अगर आप लर्न इंग्लिश एक के क्लास में नए हैं तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें। ये जो इंग्लिश क्लासेस है ये बेसिकली इंग्लिश का है, ठीक है ना। और ये जो डेली क्लासेस है आपको पर डे एक क्लास मिलेगा, ठीक है ना। तो चले सब्सक्राइब करें और इसको राइट डाउन लिखें और नोट करें। थैंक यू।